नमस्कार दोस्तों। मेंटल स्ट्रेस मतलब मानसिक तनाव, ये हम सभी को होता है। किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। तो कुछ लोग जो ज़्यादा मानसिक तनाव लेते हैं उन्हें आगे चल के बहुत सारी बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। मतलब इससे जो है मेंटल स्ट्रेस से बहुत सारी डिजीज़ जो हैं कनेक्टेड हैं। जैसे आपका हाई बीपी है, कई लोगों को देखा गया है कि हाई बीपी की वजह मेंटल स्ट्रेस है, हाई लेवल का जो मेंटल स्ट्रेस है। और या किसी किसी को हाई डायबिटीज़ लेवल भी मेंटल स्ट्रेस के कारण रहता है। और बहुत सारे स्टोमक के डिजीज़ जो हैं, जैसे मैं बात करूं गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, अपच की प्रॉब्लम, ये जो सारी प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ये सारी जो है एक ना एक रूप से कनेक्टेड है मेंटल स्ट्रेस से। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा कि कैसे मेंटल स्ट्रेस को कम किया जाए। उसी के लिए कुछ आपको टिप्स बताऊंगा कि कैसे मेंटल स्ट्रेस पे कंट्रोल किया जाए। और उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी बताऊंगा, मतलब जिनको ये प्रॉब्लम क्रॉनिक प्रॉब्लम बनी रहती है, हमेशा ही मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम लेने की बनी रहती है, चाहे वो उनके काम के कारण हो या किसी अन्य वर्कलोड के कारण हो या कुछ उनकी घरेलू स्थिति के कारण हो। तो इसी के बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा। उसके कुछ टिप्स बताऊँगा कैसे मानसिक तनाव को हम कम करें और क्या क्या उससे रिलेटेड जो डिज़ीज़ हैं उनकी क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है मेंटल स्ट्रेस के कारण जो आपको होते हैं। तो मैं वाई के गुप्ता, मेरे चैनल HM फॉर यू रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानसिक तनाव हम सभी को होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा है। जिसको कम होता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है, और जिसको मानसिक तनाव दोस्तों ज़्यादा होता है उसको बहुत सारी जो हैं प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे उनमें मैं बात करूं तो जो मेन प्रॉब्लम जो इसमें अराइज होती हैं ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस, वो है आपका एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्जियत की समस्या है। तो ये सब जो है मेंटल स्ट्रेस की वजह से होता है। और आगे चलकर आपको जैसे किसी किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम भी होती है और हाई डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम होती है। मतलब ये जो है प्रॉब्लम है आम तौर पर मेंटल स्ट्रेस के कारण देखी जाती हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण जो है मेंटल स्ट्रेस है। इसमें हमेशा तो कह नहीं सकते कि मेंटल स्ट्रेस ही होती है, लेकिन आजकल जो है मैं कहूँगा कि 60-70% केस में मेंटल स्ट्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान है इन सभी बीमारियों का आजकल के इस युग में। तो मेंटल स्ट्रेस इस युग की जो है बहुत बड़ी व्याधि है। व्याधि मतलब कहें तो इससे बहुत सारी डिजीज़ेज़ जो हैं आपको पैदा होती हैं और आगे चलकर बहुत सारी आपको जिसमें दिक्कतें समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो आज मैं इस मेंटल स्ट्रेस के बारे में ही बातें करूँगा। वो क्या क्या टिप्स हैं जिससे मेंटल स्ट्रेस को कम किया जा सकता है, और क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं जिनको हमेशा तनाव बना रहता है, चाहे वो उनके वर्कलोड के कारण हो या किसी घरेलू मानसिक तनाव के कारण हो। वर्कलोड में जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, जिनको हमेशा ही बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है, काम की ज़्यादा टेंशन रहती है। तो इन सब के बारे में मैं बात करूँगा, कौन कौन सी इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। एलोपैथिक में जो आप यूज़ करते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे और मैं कुछ टिप्स भी दूंगा कि कैसे मानसिक तनाव को दूर रखा जाए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जैसे टिप्स के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहली बड़ी चीज़ है कि आप डेली एक्सरसाइज करें, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करें, थोड़ा घूमने जाएं, व्यायाम करें, थोड़ा सुबह सुबह टहलने जाएं, हो सके तो थोड़ा दौड़ें भी, और थोड़ा जिम भी जाएं। जिनको जिम जाने का शौक़ है वो जिम जाएं, जिनको घूमने का शौक़ है या व्यायाम करने का शौक़ है या जॉगिंग करने का शौक़ है, तो ये सब आप करते हैं तो इसमें एक प्राकृतिक नेचुरल आपको इन्वायरमेंट फील होगा और थोड़ा मानसिक तनाव में आपको रिलैक्स होगा। दूसरी इसमें जो चीज़ है वो आप अच्छी नींद लें, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। ये भी एक तनाव को कम करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छी नींद से बहुत सारी चीज़ें आपकी रेगुलर होती हैं, स्थायी होती हैं, जैसे वो चाहे पेट की समस्या हो और कुछ और, या फिर आपका हाई बीपी हो, जिनको नींद नहीं आती उनका भी बीपी बढ़ जाता है जैसे। फिर तीसरी इसमें बात करते हैं, माइंड को डाइवर्ट कीजिए। मतलब जो चीज़ें आपको अच्छी लगें, जैसे वो कोई चाहे मूवी हो या कोई कॉमेडी सीरियल देखना हो, बच्चों को खेलना पसंद हो या बड़ों को किसी धार्मिक स्थल पे जाना पसंद हो, तो इस तरीके से आप जब भी स्ट्रेस हो तो ये माइंड डाइवर्ट कीजिए। ये भी इसमें बहुत अच्छा ये कि साधन है आपका, मतलब मेंटल स्ट्रेस कम करने का।
फिर चौथी इसमें चीज़ है, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहें, दूसरों को भी खुश रखें और अपने आप भी खुश रहें, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मतलब कोशिश करें हमेशा खुश रहें ज़्यादा से ज़्यादा। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम कौन कौन सी इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं जिससे जो क्रॉनिक मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, मतलब जिन्हें हमेशा ही स्ट्रेस बना रहता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश करें, मतलब लेकिन रहता ही है कई लोगों को जैसे। तो उसमें दोस्तों हम सबसे पहली मेडिसिन है रेस्क्यू रेमेडी 30। रेस्क्यू रेमेडी 30 दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। मानसिक तनाव अगर आपको रहता है हमेशा, मतलब आप इधर उधर की बातें सोचते हैं या कुछ घबराहट रहती है, आपको डर रहता है किसी चीज़ से, तो उसके लिए रेस्क्यू रेमेडी 30 बैच फ्लावर मेडिसिन भी इसको बोलते हैं हम, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। 2 बूंद डायरेक्टली टंग में लीजिए, सुबह लीजिए, दोपहर में लीजिए, शाम में लीजिए। तो मानसिक तनाव के कारण बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा फील होता है अगर आप इसे लेते हैं। मानसिक तनाव धीरे धीरे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो रेस्क्यू रेमेडी लेने का तरीका मैंने बता दिया। 2 बूंद 30 पोटेंसी में लेनी है, एक बार सुबह में लें, शाम को लें और फिर रात में लें। अगर मान लें किसी चीज़ से मतलब कई बार अचानक से बहुत ज़्यादा घबराहट हो या बहुत आपको तेज़ तनाव हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, तो ऐसी कंडीशन में इसको रेस्क्यू रेमेडी 30 को आप 10-10 मिनट के बाद 2-3 बार रिपीट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली टंग में लीजिए, आपका मानसिक तनाव आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा इसमें। दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों इग्निशिया अमारा 30 करके आती है। इग्निशिया बोल दीजिए आप, खाली 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए। बहुत अगर कुछ ऐसा बड़ा हो गया हो, कुछ ऐसा घटित हो गया हो, या जैसे कोई आपने एक्सीडेंट होता हुआ देख लिया हो, या बहुत जो आपको प्रिय हो उसके साथ कुछ ऐसा घटित हो गया हो, तो इसके लिए इग्निशिया 30 बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए और इसको आप रात में ही लीजिए, 2 बूंद डायरेक्टली टंग में लीजिए। तो अगर आपको रेस्क्यू रेमेडी नहीं मिलती तो इग्निशिया 30 भी ले सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है आपकी बेचैनी घबराहट के लिए। घबराहट जो होती है हमेशा, बेचैनी जो होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसे आप 2 बूंद डायरेक्टली टंग में यूज़ कीजिए और एक बार लीजिए। फिर दोस्तों एक टैबलेट आती है आपकी ट्रैंक्यूल टैबलेट। ये एसबीएल की एक पेटेंट मेडिसिन है, मेंटल स्ट्रेस के लिए ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी टैबलेट हैं। 2 टैबलेट आपको इसकी लेनी है, 3 बार लेनी है, एक बार सुबह लें, दोपहर लें, शाम लें। और एक बात याद रहे कि मेडिसिन टू मेडिसिन, जैसे रेस्क्यू रेमेडी और ट्रैंक्यूल जैसे आप रात को लेते हैं तो उनमें 10-15 मिनट का गैप रखिए हमेशा। जैसे पहले रेस्क्यू रेमेडी रात में ली 30 पोटेंसी में 2 बूंद, फिर उसके 15-20 मिनट बाद ही ट्रैंक्यूल या आप इग्निशिया अमारा को ले। तो एक गैप रहना चाहिए मेडिसिन में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है तीनों। अब चलते हैं, अगर आप मानसिक तनाव लेते हैं तो आपको कौन कौन सी बीमारी होती हैं और कौन सी उसकी मेडिसिन है जो आप उसमें ले सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हाई बीपी की अगर आपको प्रॉब्लम है, जो कि बहुत सारे लोगों को मानसिक तनाव की वजह से होती है, तो दोस्तों उसके लिए एक मेडिसिन है रॉयल्फिया सरपेंटिना। रॉयल्फिया सरपेंटिना आपको मदर टिंचर में लेना है। इसकी 20 बूंद आधे कप पानी में लें, सुबह दोपहर शाम, गुनगुना पानी हो थोड़ा सा, 20 बूंद उसमें रॉयल्फिया मदर टिंचर की डालें और उसको 3 बार लें। तो ये जो बीपी के लिए, बीपी घबराहट से जो बीपी बढ़ता है, डर से जो बीपी आपका बढ़ता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। फिर दोस्तों एक दूसरी मेडिसिन है इसमें पैसीफ्लोरा मदर टिंचर। पैसीफ्लोरा मदर टिंचर को भी आपको, अगर जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम नींद ना आने के कारण रहती हो, बहुत से लोगों को जैसे स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती तो उनका बीपी बढ़ जाता है, तो उसके लिए पैसीफ्लोरा मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में, गुनगुने पानी में 3 बार लें, सुबह दोपहर शाम, या खाली रात में भी ले सकते हैं। जिनको नींद की प्रॉब्लम की वजह से हो, 3 बार नहीं लेना चाहते अगर, रात में ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। साथ साथ मेरी एक वीडियो आती है हाई बीपी पे, स्वान हाई बीपी कॉम्बिनेशन, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी 3 मेडिसिन है, उसको भी ले सकते हैं। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ, उसमें मैं सारी डिटेल लिख दूंगा किस तरह से मेडिसिन आपको कैसे कैसे लेनी है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। शुगर, बहुत से लोगों को जैसे हाई शुगर की प्रॉब्लम हो, 300 या 370 से ऊपर जिनका शुगर लेवल चला जाता है स्ट्रेस के कारण, तो उसके लिए आप मेडिसिन एक आती है एसबीएल की डाइबोनिल ड्रॉप। देखिए इसमें जो है शुगर में आप अपनी एलोपैथी मेडिसिन तो ले ही लें, लेकिन जिसको स्ट्रेस के कारण है, अपनी एलोपैथिक मेडिसिन एकदम से डायबिटीज़ में कभी भी बंद मत कीजिए। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, क्योंकि शुगर लेवल जो है थोड़ा
उसको टाइम लगता है होम्योपैथी से कंट्रोल होने के लिए, तो आप अपनी एलोपैथी मेडिसिन तो ले ही लें। साथ ही साथ जिसको स्ट्रेस के कारण अगर बढ़ा रहता है शुगर लेवल, तो वो डाइबोनिल ड्रॉप जो है 20 ड्रॉप जो है सुबह दोपहर शाम एक बार नाश्ते से पहले, खाने से पहले, दोपहर के और रात के खाने से पहले, तो डाइबोनिल ड्रॉप SBL की एक पेटेंट मेडिसिन है। इसकी आप 20 बूंद जो है सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिएगा। और साथ साथ में आपको टेंशन के लिए रेस्क्यू रेमेडी 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, और इग्निशा रात को, और ट्रैंक्यूल टैबलेट तो लेनी ही लेनी है। इन एडिशनल मेडिसन्स है, मतलब ये जो इस बीमारी से, मतलब मेंटल लेवल, सो मेंटल आपकी स्ट्रेस से जो ये बीमारी हो रही है, ये उनकी मेडिसिन है, प्लस टेंशन की बीमारी के लिए ये मेडिसिन है। फिर अगली जो है आपके पेट की समस्या है। पेट की बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको पेट की समस्या, वो अपने आप बताएंगे कि उनका पेट साफ़ नहीं होता, उनको गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। तो ये भी दोस्तों मेंटल स्ट्रेस का बहुत बड़ा योगदान इसमें है। तो इसके लिए 2 मेडिसिन है, एक नक्स वोमिका 30, इसकी आपको 2 बूंद लेनी है, सिर्फ शाम को लेनी है, मतलब 6-7 बजे के करीब लें या रात में लें। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही इसके और बहुत सारे रोल होते हैं। तो नक्स वोमिका आप 30 पोटेंसी में लें। और एक बात मैं कहता हूँ कि जिनकी एज 60 या 50-60 के प्लस है, वो 200 पोटेंसी में भी नक्स वोमिका को ले सकते हैं। फिर एक दोस्तों इसमें टॉनिक आता है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है सारी प्रॉब्लम्स के लिए, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन के लिए। वो एक हेज़लैब कंपनी है, उसका एक डाइजेस्टो टॉनिक आता है, ये शुगर फ्री भी है, तो डायबिटीज़ वाले भी ले सकते हैं जिनको पेट की प्रॉब्लम हो। तो इसका 10 ml आपको सुबह दोपहर शाम डायरेक्टली लें या आधे कप गुनगुने पानी में भी डालकर ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टॉनिक है इन सब के लिए। तो जैसे आपको IBS की प्रॉब्लम भी हो, अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे, जिसमें डायरिया और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसके लिए भी ये नक्स वोमिका 30 और डाइजेस्टो टॉनिक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। तो ये भी आप यूज़ करें। और साथ साथ में आपको रेस्क्यू रेमेडी 30 और ट्रैंक्यूल टैबलेट तो लेनी ही है। अब चलते हैं जिन लोगों को हेडेक की प्रॉब्लम होती है, अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण बहुत सारे लोगों को हेडेक की प्रॉब्लम भी होती है, तो उसके लिए एक मेडिसिन आती है आइरिस वर्सिकुलर 30। इसकी 2 बूंद आप सुबह दोपहर शाम को लीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है जिनको हेडेक बनी रहती है प्राय मेंटल स्ट्रेस के कारण। और इसमें एक मेडिसिन है नाइट्रम कार्ब 30, इसको भी आप 2 बूंद लीजिए सुबह दोपहर शाम, तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। लास्ट में दोस्तों मैं आपको ऐसा टॉनिक बताता हूँ जो आपकी मेंटल और फिजिकल जो थकान है, मेंटल और फिजिकल जो स्ट्रेस है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। वो टॉनिक दोस्तों है, न्यू लाइफ कंपनी आती है, उसका ब्रेनो लाइफ करके एक टॉनिक आता है, ब्रेनो लाइफ सिरप आता है। तो उसको आप 10 ml सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है जिन लोगों को हमेशा मानसिक और शारीरिक थकान बनी रहती है अपने वर्कलोड के कारण। तो इसे आप कंटिन्यूसली यूज़ करें। पहले आप 2 ढक्कन लें इसके, या फिर बाद में धीरे धीरे डोज कम कर दें, 1 ढक्कन ले सकते हैं, थोड़ा गुनगुने पानी में भी ले सकते हैं। तो जो आपका शारीरिक थकान और मानसिक थकान है वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, और आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी जो बीमारियाँ होती हैं वो नहीं होंगी। दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मानसिक तनाव के कारण जो आपको बीमारियाँ रहती हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे चैनल HM4U रुड़की में बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि नीचे एक लाल कलर का बटन दिया गया है सब्सक्राइब का, आप उसको प्रेस कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे दोस्तों। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आपका। थैंक यू वेरी मच।